अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एमरजेंसी टूल्स के बारे में। अब टूल्स में आपके पेट की कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपने अपने पेट के लिए, बाउंड्स के लिए घर पर ज़रूर रखनी है। खुदा न खासा आपकी कैट दूसरी कैट से लड़ के आ जाती है, या डॉग को कोई बाइट कर लेता है, या कोई उसको इंजरी हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपने घर पर क्या क्या रखना है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पेट को कोई वाउंड हो जाता है या वो बाहर से लड़कर आ जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो CTC स्प्रे, पिंक स्प्रे और डर्माजेल क्रीम और स्प्रे आपने अपने पास ज़रूर रखना है। सेकंड, आपने अपने पेट के लिए मज़ल ज़रूर रखना है। ये डॉग्स के लिए है। अब मज़ल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं, या आपके पेट को कोई ज़ख़म हो जाता है तो उससे लिक करने से रोकने के लिए आपने मज़ल इस्तेमाल करना है। ये जो आप मज़ल वैसे देख रहे हैं, इसमें उसने ज़ुबान बाहर निकाली हुई है। इसके अलावा और भी मज़ल्स आते हैं जिसके आगे वाली साइड बिल्कुल बंद होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आपने लीश इस्तेमाल करनी है जब भी वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं, तो लीश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉर्मल डॉग है, यानी मीडियम साइज़ ब्रीड है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, तो आप नॉर्मल सी लीश इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास हैवी डॉग्स हैं, सेंट बर्नार्ड है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड प्लेफुल जर्मन शेफर्ड है, रॉटवेलर है, या आपके पास लेब्राडोर है, तो आप मोटी लीश इस्तेमाल करें, लेदर या फिर आप स्टील की लीश इस्तेमाल करें, ताकि दूसरों को भी कोई इशू ना हो, वो आपसे दूर ना भागे, आपसे जान छुड़ा के दूर ना भागे। थर्ड है हार्नेस। आप हार्नेस इस्तेमाल करें। कुछ जगहों पर लिखा हुआ है, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ये कहते हैं कि आप पपी एज के अंदर हार्नेस इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप हार्नेस इस्तेमाल करने के बाद वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं, जब वो वॉक करने के लिए उसकी कमर पे खिंचाव पड़ता है, तो उस दरमियान में जो उसके मसल्स हैं वो ग्रो होते हैं और उसका जो मसल मास है वो इंक्रीज़ होता है। तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। और हार्नेस से दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आपका पेट आपसे दूर नहीं भाग सकता, वो एक नॉर्मल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में वॉक करता है, उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है चोक चेन। ये उन डॉग्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ख़ास तौर पे रॉटवेलर या फिर पिटबुल ब्रीड्स में ये इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मेरी अपनी भी रिकमेंडेशन है कि आप इस्तेमाल किया करें। वो इसलिए क्योंकि ये डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। ये बेसिकली चोक चेन को चोक चेन इसलिए कहा जाता है कि जब उस पर वज़न पड़ता है तो वो जो गले का एरिया है उसको चोक कर देता है, उसको बिल्कुल दबा देता है। तो पेट को हल्का सा दर्द होता है, लेकिन दर्द होने के बाद वो पेट वहीं पर रुक जाता है। उसको लगता है कि अब चोकिंग आ चुकी है तो मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए। इसके अलावा च्यूइंग बोन्स आप दें। ये जो बोन आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएं किसी भी कसाब यानी बूचर के पास और वहाँ से ये चीज़ ले लें, या फिर आप देख लें अपनी कोई भी सोर्स वगैरह मिला के, तो आप बड़ी सी बोन ले के अपने पप्पी को ख़ास तौर पे दें, ताकि वो अपना ज़्यादातर टाइम इस चीज़ में लगा रहे, वो इसको च्यू करता रहे, ताकि उसके दांत भी मजबूत हो। इसके अलावा आप टग टॉय दें। टग टॉय डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, उसके टीथ के लिए, उसको खेलने के लिए, क्योंकि डॉग्स को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और आपसे भी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब आप उसके साथ खेलते हैं। तो अब इसके अलावा इमरजेंसी टूल्स के अंदर आप ई कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ई कॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ख़ास तौर पे कोई वाउंड हो जाता है और कोई ऐसा ज़ख़म जो कि आपका पेट उसको ख़राब कर सकता है, तो उसके लिए आप ई कॉलर ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने पेट के लिहाज से ई कॉलर परचेज़ ज़रूर करके रखें। वैसे इशू तो कभी भी आ सकता है और अल्लाह ताला किसी भी पेट को तकलीफ़ ना दें, उसको वाउंड ना हो, उसको कोई ज़ख़म ना हो, लेकिन आप एमरजेंसी के तौर पे ये चीज़ ज़रूर घर पर रखें। इसके अलावा बेसिक टूल्स के अंदर कैट्स में कैट टॉयज़ ज़रूर रखें।
टॉयज़ आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैट्स ज़्यादातर टॉयज़ पसंद करती हैं बॉल्स वाले, कुछ कैटनिप टॉयज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बॉल वाले कैट्स जो टॉयज़ होते हैं उनको पसंद करती है, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कैट के लिए भी इमरजेंसी टूल्स के लिए ई कॉलर ले के रखें, हार्नस ले लें, वो भी ठीक है। तो ताकि अगर कैट को वैसे ज़्यादातर नॉर्मली वॉक नहीं करवाई जाती, लेकिन अगर आपका लॉन है घर के अंदर, आप उसके अंदर वॉक करवाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ फ्रेंडली माहौल रखना चाहते हैं, तो आप हार्नेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।